नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी है बांझ कौन। विधि सर झुकाए कटघरे में खड़ी थी। अदालत में मौजूद सभी लोग की नज़रें उसी के ऊपर थीं, इसीलिए काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। जज साहब के सामने विधि चुपचाप खड़ी थी और कारण था कि उसके पति बलदेव ने उस पर बच्चा न होने का इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक देने के लिए मुकदमा दायर किया था। बलदेव के माता पिता भी विधि के खिलाफ थे। बलदेव और उसके परिवार को तलाक ना देने के लिए सब ने समझाया, यहाँ तक कि वकील ने भी समझाया, पर बलदेव किसी की नहीं सुन रहा था। विधि से जज साहब ने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ़ है आपको। तो विधि ने कहा, जज साहब, मेरे पति को मुझसे तलाक चाहिए ताकि वे दूसरी शादी कर सकें, जिससे इन्हें पिता बनने का सुख मिले और इनके माता पिता का वंश आगे बढ़ सके। लेकिन जज साहब, मेरी एक शर्त है कि तलाक से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से इनका भी चेकअप कराया जाए। तभी बीच में सास दहाड़े मार कर बोल पड़ी, अरे मेरे बेटे में कोई खोट नहीं है। तेरे बाप ने ही एक बांझ लड़की को मेरे बेटे के पल्लू में बांध दिया। मेरा बेटा कोई चेकअप नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएंगे माँ जी? विधि ने पलटकर सास से पूछा। मेरे तो हर चेकअप हो गए, सिर्फ एक बार नहीं 3-3 बार। कहीं कोई कारण मिला ही नहीं कि मैं माँ न बन सकूं, पर अगर मेरा चेकअप 3 बार हो सकता है तो इनका एक बार भी क्यों नहीं? इनका भी वो चेकअप हो जिससे पता चले कि इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। क्यों आदमी में कोई कमी नहीं हो सकती है? सारी कमियां औरतों में ही होती हैं। अगर इनकी यह रिपोर्ट सही आई तो मैं तत्काल तलाक दे दूंगी, और अगर नहीं आती तो ये मुझे देंगे ताकि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं। जज साहब ने तत्काल सारे चेकअप कराने के आदेश बलदेव को दिए। अब तो बलदेव के बुरे हाल थे। अब तक तो वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराता और बांझ होने के ताने देता, सबके सामने जलील करता। बड़े ना नुकुर के बाद बलदेव ने सारे टेस्ट कराए और हुआ वही जो विधि ने कहा था। रिपोर्ट देखकर बलदेव और उसके माँ बाप को सांप सूंघ गए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि बलदेव बाप बनने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद विधि की सास ने जो मुंह नीचे किए चुपचाप बैठी थी। जज साहब ने पूछा, विधि आप अदालत से क्या चाहती हैं? जज साहब, मैं तो किसी भी हालत में अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मेरी गलती न होते हुए भी मुझे ही दोषी माना गया। उसके लिए मुझे खरी खोटी सुनाई गई, सबके सामने जलील किया गया, और अब तो बात तलाक तक आ गई। अब मैं भी अपने आत्मसम्मान को मारकर उस घर में नहीं जाना चाहती, इसीलिए मुझे इनसे तलाक चाहिए ताकि मैं अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।